शादीशुदा जिंदगी के चंद साल गुजरने के बाद अहमद और महानी का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, मगर महानी हमेशा से एक मजबूत और शर्त पसंद औरत थी जो अपनी छोटी बहन सारा की बहुत फिक्र करती थी। एक रात जब दोनों अकेले बैठे थे, महानी ने अचानक एक अजीब शर्त लगा दी कि अगर तुम मुझे हामला कर दो तो मैं तुम्हें अपनी बहन सारा को घोड़ी बनाने के लिए दे दूंगी, यानी तुम्हारी देखभाल और जिम्मेदारी में। अहमद हैरान रह गया क्योंकि वो सारा को अपनी छोटी बहन की तरह देखता था और ये शर्त उसके दिल में एक बड़ा तनाज़ा पैदा कर गई। महानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सिर्फ एक मजाक है, मगर अहमद के दिल में ये बात बैठ गई और वो सोचने लगा कि अगर वाकई महानी हामला हो जाए तो क्या होगा। अगले दिनों अहमद ने महानी पर मेहनत शुरू कर दी। वो उसकी सेहत का ख्याल रखने लगा, उसे अच्छी ग़िज़ा खिलाता, डॉक्टर के पास ले जाता और रात को इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारता ताकि उनकी ज़िंदगी में खुशी और क़रबत बढ़े। महानी को ये देखकर हैरानी हुई कि अहमद इस शर्त को इतना संजीदगी से ले रहा है। चंद महीनों बाद जब महानी के जिस्म में तब्दीलियां आने लगें तो डॉक्टर ने तस्दीक कर दी कि वो हामला है। इस खबर से घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर अहमद के दिल में वो शर्त गूंज रही थी। महानी ने जब अहमद को याद दिलाया कि अब शर्त पूरी हो गई है तो अहमद ने बेचैनी से कहा कि मैंने ये सब तुम्हारी खुशी के लिए क्या था। सारा मेरी छोटी बहन है, मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता। महानी ने आंसुओं के साथ बताया कि वो सिर्फ अहमद की मेहनत और प्यार देखना चाहती थी कि क्या वो वाकई उस रिश्ते को संजीदगी से लेता है या नहीं। उस शर्त के पीछे उसका मकसद ये था कि अहमद उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे और उनकी शादीशुदा जिंदगी में नई खुशियां आएं। अहमद ने महानी को गले लगाकर कहा कि तुमने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है कि रिश्तों में शर्तें नहीं बल्कि मोहब्बत और जिम्मेदारी होती है। सारा जो इस वक्त घर आई हुई थी, उसे जब पूरी बात पता चली तो वो शर्म से सर्ख हो गई और बोली कि बाजी, आपने मुझे भी उस शर्त में क्यों शामिल कर लिया। महानी ने हंसते हुए कहा कि ये सिर्फ तुम्हें करीब लाने का एक तरीका था ताकि हम तीनों एक खुशगवार खानदान बने। उसके बाद अहमद ने सारा की पढ़ाई और मुस्तकबल का ख्याल रखना शुरू कर दिया। जैसे एक बड़े भाई की तरह महानी की हमल की मदद में अहमद ने उसकी बहुत खिदमत की। रातों को उसके पास बैठकर बातें करता, उसकी ख्वाहिशात पूरी करता और डॉक्टर की हदायत पर अमल करता। जब महानी ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो घर में खुशियों का सैलाब आ गया। सारा ने भी भाईजान कहकर अहमद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने मुझे वाकई एक बहन की तरह प्यार दिया। इस वाक़े ने तीनों के रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर दिया। अहमद ने सीखा कि शर्तें लगाने से पहले उनके नताइज सोचने चाहिए और महानी ने भी एतराफ़ किया कि उसकी शर्त ने अहमद की मेहनत और प्यार को आजमाया, मगर उसने उन्हें एक खुशहाल ख़ानदान बना दिया। वक्त गुजरने के साथ बच्चा बड़ा होने लगा और सारा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। अब जब भी ख़ानदान मिल बैठता है तो महानी मुस्कुरा कर कहती है कि मेरी वो शर्त आज भी याद है जिसने हम सबको करीब कर दिया। अहमद जवाब देता है कि शर्त नहीं बल्कि मोहब्बत और जिम्मेदारी ने सब कुछ बदल दिया। सारा शर्माते हुए कहती है कि बाजी, आपकी शर्त ने मुझे एक अच्छा भाई दिया है। उस कहानी ने सबको ये सबक दिया कि ख़ानदानी रिश्तों में गलत फहमियाँ हो सकती हैं, मगर अगर दिल साफ हो और मेहनत हो तो हर तनाज़ा हल हो जाता है। आज वो ख़ानदान खुश व खुर्म ज़िंदगी गुजार रहा है, जहाँ महानी, अहमद, सारा और उनका बच्चा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। महानी की शर्त आज भी घर की एक यादगार बनकर रह गई है, जो हंसी मजाक में सुनाई जाती है, मगर उसके पीछे छिपा पैगाम है कि रिश्तों की कदर करो, एक दूसरे की मेहनत को समझो और शर्तें लगाने से पहले सोच लो कि इनका नतीजा क्या निकलेगा। ये कहानी आज भी बहुत से जोड़ों और ख़ानदानों के लिए एक मिसाल है कि मोहब्बत और देखभाल से कोई भी मुश्किल आसानी से हल हो सकती है।